हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 18 टोपी। तो पहला क्वेश्चन है, गौरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो गौरैया और गवरा जो था उनके बीच में किस बात की वजह से बहस हो गई थी और गौरैया को अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो इसका आंसर है, गौरैया और गवरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गौरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा वह कहना चाहता था कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घर पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहमिल एक टोपी टाइप की मिल गई थी उसे। तो गौरैया और ये जो थे गवरा, इनको ये इस बात पे बहस हो रही थी कि जो इंसान है कपड़े पहनने के बाद खराब लगता है या अच्छा लगता है। गौरैया कह रही थी अच्छा लगता है और गौरा कह रहा था बेकार लगता है। तो गौरैया की इच्छा थी टोपी पहनने की और एक बार उसको चुगते चुगते उसको जो है टोपी मिल गई थी, उसने पहन ली। नेक्स्ट है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखे। तो उसे चुगते चुगते जो है रुई मिल गई थी। हाँ, रुई से उसको टोपी बनवानी थी। तो इसका देखिए आंसर है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी। तो इतने सारे लोगों के पास वो गई, धुनिया, कोरी, बुनकर। तो एक तो सबसे पहले जब वो धुनवा के पास तो धुनवा ली, पहले तो रुई सीधी करवा ली, फिर उसके बाद उसको कतवा लिया, फिर बुनवा लिया और फिर दर्जी के पास जा कर के टोपी बनवा ली। अब नेक्स्ट है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदके क्यों जड़ दिए। इसका आंसर है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदके लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेकार करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के लिए दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। तो गौरैया की टोपी पर 5 फुदके क्यों लगा दिए थे, क्योंकि पहले वो जो दर्जी था वो राजा के और उसके सिपाहियों के कपड़े सिलता था जो उसको पैसे नहीं दिया करते थे। तो अब उसने जब गौरैया ने उससे अपनी टोपी सिलवाई तो पैसे के रूप में आधा कपड़ा दे दिया। तो इससे जो है दर्जी खुश हो गया था और इसलिए उसने 5 फुदके और लगा दिए थे टोपी में, मतलब मोती टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। तो गौरैया का जो स्वभाव था उससे हमें समझ में आता है कि सक्सेस के लिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उत्साहित होना चाहिए, आपको उस काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो हमें ये कैसे पता लगता है, तो इसका आंसर है, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतया सफलता नहीं मिलेगी। तो ये है कि सफलता जो है, सक्सेस, हम लोग किसी चीज़ में अच्छा कर पाएँ, सफल हो पाएँ, उसके लिए जो है ज़रूरत होती है मन में उत्साह की, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के हार जीते जीत। तो मन, अगर हम सोच लें कि हम हार गए हैं तो हम नहीं जीत पाएंगे, और सोच ले कि जीत जाएंगे तो उसके लिए फिर हम हर मेहनत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हम में उत्साह होता है तो हम काम बहुत ही मन लगाकर अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो गौरैया और गवरे की बहस को हमें इकट्ठा करना है और संवाद के मतलब बात के रूप में उसको लिखना है कि किस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो गौरैया क्या कह रही थी,
आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। फपता है मतलब अच्छा लगता है। तो गौरैया कह रही है गवरे से कि देखो आदमी जो इंसान है कितने रंग बिरंगे कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। गौरा कहता है खाक फपता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तो गौरा कहता है कि बिल्कुल गंदा लगता है और बदसूरत हो जाता है इंसान कपड़े पहनने के बाद। गौरैया कहती है लगता है आज लटजीरा चुगाए हो। लटजीरा मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो वो चुगाए हो। गवरा बोलता है कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती जो नेचुरल ब्यूटी है वो ओझल हो जाती है, मतलब छुप जाती है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू मानस की तरह खुद को सराफा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो कहता है गवरा कि अभी तो तू मुझे पूरी की पूरी दिख रही है जैसी तू है। इंसान जिसे पूरा शरीर कपड़ों से ढक लेता है तो उसकी सारी खूबसूरती तो छुप ही जाती है, क्या ही दिखता है। तो गौरैया बोलती है कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरैया फिर बोलती है सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं पहनते हैं कपड़े, मौसम की मार से बचने के लिए भी तो पहनते हैं। गवरा बोलता है तू समझती नहीं, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तो गवरा बोलता है कि कपड़ा ठीक है, इंसान जो है कपड़ा पहन पहन के ना गर्मी झेल पाता है ना सर्दी झेल पाता है, उसकी ये ताकत कम हो गई है। और कपड़ा पहनते ही इंसान की औकात भी पता लग जाती है कि किसने अच्छे कपड़े पहने उसकी हैसियत ज़्यादा है और जिसने नहीं पहने अच्छे उसकी कम। तो गौरैया बोलती है फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। और फिर आदमी इसलिए कपड़ा पहनने से बाज नहीं आते और खूब सारे नए नए कपड़े वो सिलवाते रहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए हिंदी भी कंप्लीट हो गई आप लोगों की, इंग्लिश के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन तो है और धीरे धीरे मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर रही हूँ, जल्दी ही वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। साइंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगी थोड़े टाइम में। SST भी थोड़ी बहुत बची है, मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी आपकी क्लास 8 का सब कुछ कवर कर ही दूँ। तो थैंक यू।